श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के हम आज आपको 15 बहुत ही आसान उपाय बताने वाले हैं। साथ ही आपको समझाने वाले भी हैं कि आपको यह उपाय कैसे करने होंगे। साथ ही अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, अगर आपको नौकरी से संबंधित कोई भी परेशानी हो, व्यापार से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो या धन प्राप्ति से हो, हम आज आपको 15 ऐसे आसान उपाय बताने वाले हैं जिनसे आपकी हर मनोकामना आसानी से पूरी हो जाएगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला उपाय के बारे में बात करते हैं। पहला उपाय करने के लिए आपको करना क्या होगा कि अगर आपको कहीं पर भी बेलपत्र नहीं मिलता है, अगर आप शिव मंदिर में जाते हो लेकिन आपके पास बेलपत्र नहीं मिलता है, तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ही आसान उपाय करना है। आपको शिवलिंग में, शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में आपको अपने सीधे हाथ की तीनों उंगलियां, सीधे हाथ की ये तीनों उंगलियां आपको शिवलिंग के ऊपर आपको स्पर्श करवा देनी है और अपनी मनोकामना भगवान से बोल देनी है। साथ ही आपको भगवान महादेव से यह भी बोल देना है कि मुझे बेलपत्र नहीं मिले हैं, इसलिए मैं अपनी मनोकामना, अपनी उंगलियां लगा के आपसे मनोकामना करता हूं, इसलिए यह आप मेरी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी करें। ज़रूर से ज़रूर आपकी मनोकामना पूरी होगी। सिर्फ 3 उंगलियां आप शिवलिंग से स्पर्श करवा देना, सीधे हाथ की ये तीनों उंगलियां। बात करते हैं दूसरे उपाय के लिए। दूसरे उपाय में आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। अब जब भी आप शिवलिंग के ऊपर आप जल अर्पित करते हो, जल चढ़ाते हो, तो शिवलिंग के यहाँ से जलाधारी के साइड से जल नीचे गिरता है। तो आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर देते हो, जलाधारी के नीचे, यहाँ से नीचे पानी गिरता है, जल नीचे गिरता है, आपको यहाँ पर अपने सीधा हाथ लगा लेना है। सीधा हाथ आपको यहाँ पर लगा लेना है। फिर करना क्या है, आपको या तो पंचाक्षर मंत्र हो, या षडाक्षर हो, या फिर हर हर महादेव हो, या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हो, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको जाप करना है। जाप करने के बाद में अगर आपकी कोई भी समस्या हो, यानी कि कैसी भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, इस मंत्र से, यानी कि यह उपाय करने से ज़रूर पूरी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद में जब आप मंत्र का जाप कर लो, तो आपको अपना हाथ उठाकर अपनी आंखों पर लगा लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो भी मनोकामना हो या आपकी कोई भी समस्या हो, ज़रूर से ज़रूर दूर हो जाएगी। यह एक बार उपाय ज़रूर करके देखिए। फिर से समझा देता हूँ क्या करना है कि आपको शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल अर्पित करना है। अब जलाधारी की साइड से जो पानी नीचे आता है, यहाँ पर आपको अपनी उंगली लगा, अपना सीधा हाथ लगा लेना है। साथ ही आपको षडाक्षर हो, पंचाक्षर मंत्र हो, या महामंत्रुंजय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना महादेव से बोलनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन या 5 दिन लगेंगे, आपकी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय करने के लिए आपको समझा दें कि आपको करना क्या होगा। आपको करना क्या है, आपको अपनी मुट्ठी के बराबर आपको चावल लेने हैं। चावल खंडित किए हुए नहीं होने चाहिए, चावल अच्छे होने चाहिए, चावल खंडित किए हुए नहीं होने चाहिए। अब आपको करना क्या है, आपको 2 से 4 चावल अपनी कामना करते हुए आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। फिर करना क्या है कि चावल को 2 भागों में बांट लेना है। 2 भागों में बांटने के बाद में आपको करना क्या है, 1 भाग का चावल आपको एक कटोरी के अंदर डालकर उसके ऊपर आपको घी का दीपक रख लेना है। उसके ऐसे की वैसे रख देना है। और जो दूसरा चावल का भाग है, उसको आपको एक पानी के कटोरे के अंदर डाल के भिगो लेना है 2 से 3 घंटे के लिए। 2 से 3 घंटे के लिए आपको भिगो लेना है। जब आपका घी का दीपक आपका जल के पूरा ख़त्म हो जाए, तब आपको करना क्या है, ये जो चावल थे, इसमें जो चावल डाले थे आपने, इस चावलों को आपको अपने घर के चावलों के अंदर मिला लेना है, अपने घर के चावलों के अंदर मिक्स कर लेना है। और जो चावल का आपने भिगो के रखा था, उन चावलों को आपको पशु पक्षियों के लिए आपको डाल देना है। ध्यान रखिए इस बात को। पहले वाले चावल को आपको करना क्या है, तो कटोरी के अंदर था उसको अपने घर वाले चावल में मिक्स कर लेना है। जो पानी में भिगो कर रखे थे उनको आपको पक्षियों के लिए डाल देना है। यह उपाय फिर से समझा देता हूँ आपको। करना क्या होगा कि आपको 1 मुट्ठी चावल लेना है, उसके बाद में आपको 2 से 4 चावल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देने हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए। बाकी के चावल को आप 2 भागों में बांट लेना है। एक कटोरी के अंदर 1 भाग वाला चावल डाल देना है, दूसरा चावल आपको एक कटोरे में भिगो के रख देना है। पहले वाले चावल को जिसमें आपने रखा था, उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है। अपनी कामना अपनी घर में ही कर सकते हो। यह उपाय आपको
घी का दीपक इसके अंदर जला देना है। जब घी का दीपक जलकर पूरा हो जाए तब आपको अपने चावल निकाल कर मिक्स अपने घर के चावल में मिक्स कर लेना है। जो दूसरे साइड के चावल थे जो पानी में भिगो के रखे थे उनको आपको करना है, क्या करना है कि उनको पक्षियों के लिए डाल देना है। बात करते हैं चौथे उपाय की तरफ। चौथे उपाय में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी आप अपने घर से जाओ, शिव मंदिर के लिए जाओ, अपने घर से ही पानी का जल लोटा लेकर जाना चाहिए। इससे क्या होता है कि अगर आपके घर में कोई भी दोष हो, चाहे वास्तु दोष हो, चाहे काल सर्प दोष हो, या फिर कोई भी शनि दोष लगा हुआ हो, या फिर कोई सा भी दोष हो, जो भी लगा हुआ है उनको महादेव आप दूर कर देते हैं। आपको करना क्या है, अपने घर से ही पानी का लोटा लेकर शिवलिंग पे अर्पित करने जाना है। वहाँ पर जाने के बाद में आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि महादेव बाबा, हमारे घर में ये दोष लगा हुआ है, ये भी दोष लगा हुआ है, तो आप इसको दूर कर दीजिए। आपको करना क्या होगा कि जब आप पानी का जल अर्पित करो शिवलिंग के ऊपर, आपको थोड़ा सा जलाधारी की साइड से जो जल निकलता है थोड़ा सा अपने लोटे में ले लेना है। फिर अपने घर में आकर सभी जगह पर उसको छींटन मार देने हैं। इससे क्या होगा कि आपके घर के दोष, जितने भी दोष लगे हुए हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी हो जाएगी। अगर आपके घर में कोई भी बीमार व्यक्ति है तो आप उसके जल का आचमन भी करवा सकते हो, उससे भी उसकी बीमारी में लाभ हो जाएगा। आपके घर में इस जल के छींटन मारने से नकारात्मक ऊर्जा का बाहर चली जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। बात करते हैं आज के पांचवें उपाय के लिए। पांचवें उपाय में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। पांचवा उपाय बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होगा, जब भी आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने जाओ, बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर चढ़ाने जाओ, बेलपत्र आपको उल्टा शिवलिंग पे लगाना है, उल्टा आपको शिवलिंग पे लगाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जिस साइड से चिकना भाग होता है उसको महादेव की साइड रखना है। इससे महादेव प्रसन्न होते हैं और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करते हैं। उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित करना ही चाहिए, 1 लोटा जल पानी का अर्पित करना ही चाहिए। बात करते हैं छठवें उपाय की तरफ। छठवां उपाय में आपको करना क्या है, जब भी आप शिव मंदिर जाओ, शिव मंदिर में जाने के बाद आपको एक घी का दीपक आपको गोल बत्ती का घी का दीपक जलाना ही चाहिए। यह उपाय आप रोज़ कर सकते हो। यह उपाय करने से आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। आपको करना क्या है, आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना ही चाहिए, रोज़ की रोज़ एक घी का दीपक गोल बत्ती वाला। फिर करना क्या है, महादेव के ऊपर आपको एक बेलपत्र अर्पित करके आपको 1 लोटा जल पानी अर्पित कर देना है। एक लोटा जल अर्पित कर देना है अपनी मनोकामना बोलते हुए। इससे आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। साथ ही आपके जो भी अपने घर में जो भी समस्या हो, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वह दूर होती चली जाएगी। यह उपाय एक बार जरूर करके देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दीजिए। बात करते हैं 7वें उपाय के लिए। 7वें उपाय में आपको करना क्या है कि आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए सिर्फ एक चावल का दाना जो खंडित किया हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि चावल का दाना खंडित किया हुआ नहीं होना चाहिए। चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए रख देना है और उसके ऊपर 1 लोटा जल आपको जल अर्पित कर देना है। इससे आपकी सभी मनोकामना पूरी होती चली जाएगी। यह उपाय पूज्य पंडित जी ने अपनी कथा में बताया था, उसको हमने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह उपाय ज़रूर से ज़रूर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 8वें उपाय के लिए। 8वें उपाय में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। जब भी प्रदोष पड़े, यानी कि जब भी प्रदोष का दिन हो, आपको करना क्या होगा, चाहे 1 बेलपत्र लो, चाहे 5 बेलपत्र लो, चाहे आपको समी पत्ता लो, या 1 लो या 5 लो, चाहे मूंग के दाने लो, चाहे 1 मूंग का दाना लो या 5 मूंग का दाना लो। आपको करना क्या है, इन सभी को एक कलश के अंदर डाल लेना है। चाहे 1 ले सकते हो या 5 ले सकते हो आप। इनको कलश के अंदर डाल लेना है। उसमें थोड़ा सा आपको गुड़ मिला लेना है। थोड़ा सा गुड़ मिलाने के बाद में आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। भगवान महादेव इस शिव का स्मरण करते हुए आपको यह उपाय करना है। करना क्या होगा, आपको प्रदोष काल में, यानी कि शाम के समय आपको प्रदोष के दिन यह उपाय करना होगा। अगर आपको कोई भी कार्य हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, या आपका बहुत समय से अटका हुआ पड़ा हो, तो उसकी मनोकामना करते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको करना क्या होगा, इस शंकर के भगवान के शिवलिंग पर आपको 1 बेलपत्र, 1 समी पत्तर, 1 मूंग का दाना और थोड़ा सा गुड़
उसमें मिलाकर, जल में मिलाकर आपको भगवान शिवलिंग पर अपनी कामना करते हुए आपको प्रदोष के दिन शाम के समय आपको यह उपाय करना है। अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आपको 2 से 3 प्रदोष यह उपाय करोगे तो आपकी अपनी मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरी होने लगेगी। एक बार जरूर करके देखिए, आपको 2 से 3 प्रदोष यह उपाय करना ही चाहिए, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। बात करते हैं आज के 9वें उपाय की तरफ। 9वां उपाय बहुत ही आसान है। आपको करना क्या होगा कि आपको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना होगा। आपको करना क्या होगा, आपको 1 लोटा जल लेना है और आपको 5 बेलपत्र लेने हैं। 5 बेलपत्र आपको शिवलिंग पर रख देने हैं, शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। आपको बेलपत्र उल्टे अर्पित करने चाहिए, बेलपत्र उल्टे अर्पित करने चाहिए। उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल अपनी कामना करते हुए चढ़ा देना है। इससे क्या होगा कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होने लगेगी। यह उपाय आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हो या किसी भी दिन कर सकते हो। साथ ही आप यह उपाय आपको शाम के समय यानी प्रदोष काल में करना होगा, तभी इसका आपको फल प्राप्त होगा। बात करते हैं आज के 10वें उपाय के लिए। 10वां उपाय आपको ध्यान से समझना कि आपको करना क्या है। आपको करना क्या होगा, ये आपको लेना है 5 बेलपत्र। 5 बेलपत्र लेने हैं। आपको 1 शमी पत्तर लेना है। आपको 7 दाने अक्षत के लेने हैं। ध्यान रखिए, खंडित किए हुए नहीं होने चाहिए। साथ ही आपको 1 तांबे का लोटा जल लेना है। आपको 1 तांबे का लोटा जल लेना है और आपको 1 घी का दीपक लेना है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। अपने घर से जब भी निकलो, अपने घर से जब भी आप निकलोगे तो इसको अब जो घी का दीपक है उसको प्रज्वलित अपने घर में करना है। घर में करने के बाद में बिना चप्पल पहने आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर जाते समय आपको 1 लोटा जल, 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र और 7 अक्षत के दाने आपको लेकर जाने हैं। यह उपाय आपको शाम के समय करना है, प्रदोष काल में करना है। ध्यान रखिए इस बात को, यह उपाय आपको प्रदोष काल में करना होगा। फिर आपको करना क्या, ध्यान से समझिए इस बात को। जब आप शिव मंदिर जाओ, शिव मंदिर पर आपको जल अर्पित कर देना है। जल के अंदर आपको 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 7 अक्षत के दाने डालकर आपको शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना करते हुए आपको जल अर्पित कर देना है। और आपको आते समय मंदिर की दहलीज पर आपको थोड़ी देर बैठना है। थोड़ी देर बैठने के बाद में आपको करना क्या होगा कि आपको वहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप मन ही मन आपको जाप करना होगा। साथ ही आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना होगा। जब आप वापस अपने घर पे आओगे तो स्कंद पुराण कहती है कि अगर आपने 2 से 3 प्रदोष यह उपाय कर लिया तो आपके ऊपर महाकाल बाबा की कृपा बरसती चली जाएगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगी। आपकी झोली महाकाल बाबा खुशियों से भर देंगे। यह उपाय बात जरूर करके देखिए। वापस समझा देता हूँ आपको करना क्या है। आपको एक लोटा जल लेना है, तांबे का लोटा जल लेना है। आपको 5 बेलपत्र लेने हैं और 1 शमी पत्तर लेना है। साथ ही आपको 7 दाने अक्षत के लेने हैं और 1 घी का दीपक आपको लेना है। घी का दीपक आप अपने घर में प्रज्वलित करके जाए। अब बिना चप्पल पहने आपको घर से जाना है। शिव मंदिर जाकर आपको 1 लोटा जल, उसके अंदर 5 बेलपत्र, 1 शमी पत्र, 7 अक्षत के दाने डालकर शिवलिंग पर अपनी मनोकामना, अपनी कामना करते हुए उसके ऊपर शिवलिंग के ऊपर डाल देना है, अर्पित कर देना है। और मंदिर की दहलीज पर थोड़ी सी देर बैठकर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का मन ही मन जाप करना है और उसके बाद में अपने घर पर वापस आ जाना है। इससे क्या होगा कि अगर आपने 2 से 3 प्रदोष भी आपने ऐसा कर लिया तो आपके ऊपर महाकाल बाबा की कृपा बनी रहेगी और आपकी मनोकामना हो चाहे कुछ भी हो जरूर से ज़रूर पूरी होगी। बात करते हैं 11वें उपाय के लिए। 11वें उपाय में आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए इस बात को। अगर आपने बहुत से व्रत कर लिए, चाहे पशुपति का व्रत कर लिए हो या प्रदोष का व्रत कर लिया आपने, लेकिन आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो आपको एक और उपाय करना चाहिए। जब भी आप शिव मंदिर जाओ आपको 1 बेलपत्र लेना है। बेलपत्र के ये जो बीच वाली पत्ती है, बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगाना है। शहद लगा देना है। कहा जाता है कि जो इस वाली जहाँ ये जगह है, ये बीच वाली डंडी है, यहाँ पर सभी 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए आपको बीच वाली पत्ती पर शहद लगाना है और शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर पर अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका देना है और वहाँ पर अपनी सीधे हाथ यानी कि सीधा हाथ आपको बेलपत्र के ऊपर लगाकर, शिवलिंग के ऊपर लगाकर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है कि मैंने ये व्रत भी कर लिया लेकिन मेरा
कोई भी काम नहीं हो रहा हो, मेरा कोई भी काम नहीं हो रहा है, इसलिए महाकाल बाबा मेरी बात सुनो, मेरी मनोकामना पूरी करो। मात्र 3 महीने यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपका जो भी काम हो या कोई भी काम अटका हुआ हो, चाहे आपकी कोई भी मनोकामना हो, वो ज़रूर से ज़रूर पूरी हो जाएगी। एक बार यह उपाय ज़रूर करके देखिए। उपाय अच्छा लग रहा हो तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। बात करते हैं आज के 12वें उपाय के लिए। 12वां उपाय करने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। अगर आपका मन दुखी हो या फिर आपका व्यापार नहीं चल रहा हो, तो आपको करना क्या है, जो जहाँ पर भी आप बैठे हो यानी कि आपकी दुकान की गद्दी पर आप बैठे हो, तो आपको एक चावल का दाना, सिर्फ एक चावल का दाना आपको अपनी मुट्ठी में रखना है। मुट्ठी में रखते हुए आपको अपनी गद्दी पर बैठे बैठे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या फिर कोई सा भी शिव मंत्र हो, आपको उसका जाप करना है। शिव का जाप करना है। सिर्फ आपको एक माला आपको जाप करनी होगी, तभी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। आपके दुकान, आपके व्यापार में व्यापार बढ़ने लगेगा, व्यापार चलने लगेगा। लेकिन ध्यान रखिए इस बात का कि मंत्र बोलते समय ऐसे घास मत काट देना कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बिल्कुल आराम से मन से बोलना है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होगी। एक माला आपको जाप करना है, आपको 108 बार जाप करना है। तो यह तभी आपका दुकान हो, आपका व्यापार हो, अच्छे खासा तरीके से चलने लगेगा। एक बार यह उपाय जरूर करके देखिए। अच्छा लगेगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिए। बात करते हैं आज के 13वें उपाय के लिए। 13वें उपाय में आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए। अगर आपके परिवार में या फिर आप खुद एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे CA का एग्ज़ाम हो, चाहे सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम हो, आपको यह उपाय जरूर करके जाना चाहिए। इसमें आपको करना क्या है, आपको 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं। सिर्फ 2 काली मिर्च के दाने लेने हैं और आपको करना क्या है, शिव मंदिर जाना है। आपको शिव मंदिर जाना है, चाहे आप कोई सी भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, उससे पहले आपको यह उपाय ज़रूर करके जाना चाहिए। आपको शिव मंदिर जाना है। सिर्फ 1 काली मिर्च का दाना आपको शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए चढ़ा देना है। एक काली मिर्च का दाना आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। साथ ही आपको दूसरा जो काली मिर्च का दाना है वो मंदिर की दहलीज पर चढ़ा देना है। मंदिर की दहलीज पर चढ़ा देना है। एक चावल का दाना आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और दूसरा चावल का दाना आपको चढ़ाना है मंदिर की दहलीज पर, मंदिर की चौखट पर। इससे क्या होगा, जब भी आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो उसमें आपको सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। आपको करना क्या होगा, अगर आपने मेहनत की है तो आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। जब भी आप शिव मंदिर से बाहर निकलो, शिव मंदिर से बाहर निकलते समय आपको अपना उल्टा पैर पहले रखना है। शिव मंदिर की दहलीज के बाहर आपको पहले उल्टा पैर रखना है। अगर आप शिव मंदिर के अंदर आते हो तब भी आपको उल्टा पैर पहले रखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जब भी आप शिव मंदिर के अंदर आओ, जब भी आपको उल्टा पैर रखना है। शिव मंदिर से बाहर जाओ तब भी आपको उल्टा पैर रख के पहले निकलना है। इससे आपकी एग्ज़ाम हो जाए, आपको एग्ज़ाम कोई सा भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे पहले यह उपाय जरूर करके जाइए। इससे आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता प्राप्त होगी। बात करते हैं आज के 14वें उपाय की तरफ। 14वां उपाय के आपको करना होगा शिवरात्रि के दिन। शिवरात्रि के रात को, हर महीने की जो भी शिवरात्रि आती है उस दिन आपको यह उपाय करना होगा। हर महीने शिवरात्रि आती है, उसमें आप यह उपाय कर सकते हो। आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए कि यह उपाय आपको रात्रि के समय करना है। रात्रि के समय यह उपाय करना है। रात्रि में आपको 9 बजे के बाद यह उपाय कर सकते हो। 9 बजे के बाद यह उपाय कर सकते हो। आपको करना क्या होगा कि आपको एक शमी पत्ता लेना है और थोड़ी सी हल्दी लेनी है। थोड़ी सी हल्दी लेनी है। अपनी कामना करते, अपनी मनोकामना बोलते हुए, आपके घर में अगर धन संपदा की कोई कमी चल रही हो या घर में कोई भी परेशानी चल रही हो या फिर कोई भी दिक्कत चल रही हो, धन नहीं आ रहा हो या फिर 1 रुपये आता है 4 रुपये खर्च हो जाते हैं, तब भी आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन रात के 9 बजे के बाद में आपको यह उपाय जरूर करना है। आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिए। आपको लेना है एक शमी पत्तर लेना है। आपको उसको हल्दी के अंदर डुबो लेना है। हल्दी जब उसके ऊपर हल्दी लग जाएगी तब आपको अपनी कामना करते हुए, रात को 9 बजे बाद आपको अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको यह अर्पित कर देना है। अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपनी कामना करते हुए शिवलिंग के ऊपर आपको यह अर्पित कर देना है। बात करते हैं आज का 5वां उपाय करने के लिए। अगर आप शिव मंदिर में आप पूजा करने जाते हो, वहाँ जाकर आपको सबसे पहले, अगर आपके आसपास में बेलपत्र का पेड़ आपको दिख जाए,
आपको करना, आप जब भी शिव मंदिर जाओ आपको यह उपाय आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना होगा, तब भी आपकी मनोकामना पूरी होगी। मनोकामना करने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको एक बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाना है। बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर आपको कोई भी कंकर उठा लेना है। कंकर उठा करके उसको थोड़ा सा धो करके उसी को शंकर मान करके, उसी को शिव भगवान मान करके आपको एक मूंग का दाना और एक अक्षत का दाना, एक अक्षत चावल का दाना आपको उसके ऊपर चढ़ा देना है और उसके ऊपर आपको एक लोटा जल आपको अर्पित कर देना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी मनोकामना हो ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी। अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिए कि आपको 2 से 3 घंटे वहीं पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ करके शिव नाम की भक्ति में डूब जाना है, यानी कि अपने आप को शिव को समर्पित कर देना है। तभी आपको करना क्या है, उसके बाद 2 से 3 घंटे बाद आपको उठकर आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाने के बाद में आपको अपनी मनोकामना महादेव बाबा से बोलनी है। महादेव बाबा से आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, मन ही मन बोल देना है। फिर बाद में आपको क्या होगा कि आपको थोड़े से दिनों बाद में जो भी आपकी कामना हो उसमें आपको ज़रूर से ज़रूर आपको लाभ मिलने लगेगा। अब यह उपाय आपको फिर से समझा देता हूँ। क्या करना है, आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, वहाँ पर जाकर आपको एक कंकर उठा लेना है। कंकर उठाने के बाद में उसी को शंकर मानकर थोड़ा सा जल से धो दीजिए। उसको धो देने के बाद में उसको उसके ऊपर एक मूंग का दाना और एक अक्षत का दाना, एक चावल का दाना और एक मूंग का दाना आपको अर्पित कर देना है और उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। ध्यान रखिए इस बात को, 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। फिर वहीं पर बैठकर आपको 2 से 3 घंटे शिव भगवान की भक्ति में डूब जाना है। कह सकते हैं कि आप वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या फिर कोई सा भी शिव मंत्र हो, षडाक्षर हो, पंचाक्षर हो, आपको उसका जप करना है। जप करते हुए आपको शिव भक्ति में डूब जाना है। फिर बाद में आपको शिव मंदिर आना है। शिव मंदिर में आकर के आपको महादेव बाबा से, महाकाल बाबा से आपको अपनी मनोकामना, अपनी समस्या बता देनी है। तभी आपकी समस्या दूर होती चली जाएगी और आपकी जो भी समस्या हो दूर हो जाएगी। यह उपाय एक बार जरूर करके देखिए। यह उपाय आप कभी भी कर सकते हो, या आप प्रदोष के दिन भी कर सकते हो, आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो, या आप शिवरात्रि के दिन भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। यह उपाय बहुत ही असरदार उपाय है, एक बार जरूर करके देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, रिश्तेदारों के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिख दीजिए।